हाय फ्रेंड, हेलो। मैं रीना सिंह अपने ब्लॉग हस्तशिल्प कला से बात कर रही हूँ। और फ्रेंड, आप लोग ठीक होंगे। मैं कल वीडियो डाली थी अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। मैं ये बताना चाहती थी कि जो है मेरा ब्रेस्ट कैंसर का गांठ जो है कब हुआ था, कैसे हुआ था। मेरा गांठ पहले से नहीं था, मुझे महसूस भी नहीं हुआ, हो सके अंदर हो, नहीं पता था। मुझे जब फीवर आया, फीवर आने के 2019 में फीवर आया। फीवर आने के बाद दूसरे तीसरे दिन के बाद मैं जब नहाने गई तब मैंने देखा कि मेरे लेफ़्ट साइड के ब्रेस्ट के ऊपर हार्ट के पास मेरे यहाँ पे जो है गांठ टाइप का हुआ है, नीले नीले दिखाई दे रहे हैं। मैं डर गई। उसके बाद तुरंत मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि जो है दवा दी, कहीं नॉर्मल है, ऐसा हो जाता है, हार्मोन्स की वजह से है। दवा दी, फिर जो है उससे कुछ मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। मैं फिर गई 15 दिन दवा खाने के बाद। तो फिर उन्होंने फिर दवा दिया, क्या है कि आप अभी 15 दिन और खा लीजिए। मैंने फिर खाया, कोई आराम नहीं था उसमें। फिर मैं एक सर्जन से मिली, उनसे जो है मैं लोकल में ही दिखा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि जो है ठीक है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ना हो तो इसका जो है आप एफएनएसी टेस्ट करा लीजिए और मैमोग्राफी करा लीजिए। तो उसको मैमोग्राफी मैंने कराया, एफएनएसी टेस्ट कराया। मैमोग्राफी में जो है गांठ आया। तो फिर एफएनएसी टेस्ट हुआ। एफएनएसी टेस्ट जो हुआ तो वो भी मेरा निगेटिव आया था। डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, नॉर्मली गांठ है, छोटा सा गांठ है, इसको ऑपरेशन कर दिया जाता है। कर दिए। ऑपरेशन के बाद उन्होंने उस गांठ को बायोप्सी के लिए भी भेजा, लेकिन बायोप्सी रिपोर्ट में मेरा ठीक आया। उसके बाद मेरा 6 महीने बाद ठीक उसी जगह मेरा फिर गांठ आने लगा। फिर मैं उस डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा कि आप जो है 2 महीना दवा रेगुलर करा लीजिए, आप जो है ठीक हो जाएंगे। तो मैंने 1 महीना दवा लिया, कोई फ़ायदा नहीं था। उन्होंने कहा दवा आप खाइएगा तो इसमें पीरियड में दिक्कत आएगी। तो कहें कि ठीक है। मैंने दवा कराया, लेकिन उससे भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बहुत लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप इधर उधर मत दिखाइए, आप या तो मेडिकल कॉलेज लखनऊ जाइए या SPPGI लखनऊ दिखाइए। मैंने कहा कि जो है ठीक है। मैंने वो दवा बंद कर दिया। दवा खाने से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, पीरियड में अलग दिक्कत हो रही थी। उसके बाद से मैंने जो है फिर मैंने सोचा दिखाने के, पता लगाया तो पता चला कि उसमें कोरोना चल रहा था। SPPGI जो है 3 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। फिर जो है फिर से मैंने जो मई में खुल गया, मई के लास्ट में। तो मैंने जून में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और रजिस्ट्रेशन करा के मैं SPPGI लखनऊ दिखाना शुरू की 2021 में। 21 में मैंने कराया, फिर जून से दिखा रही थी 2021 में। वहाँ के प्रोसेस शुरू हो गए। गांठ वहाँ मैं इंडोक्राइन में दिखाती हूँ। मैं यही कहूँगी कि आपको कहीं भी गांठ हो, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, लेकिन संपर्क करिए ऐसे डॉक्टर से जो एक्सपीरियंस हो उनके पास। फ़िलहाल एक्सपीरियंस में भी आपको मैं यही कहूँगी, यही सलाह दूँगी कि अगर आपको गांठ कहीं भी है, आप इग्नोर मत करिएगा। आप तुरंत उसे लखनऊ, अगर आप यूपी से हो तो कहीं मत जाइए,
आप लखनऊ SPPGI या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में दिखाइए, क्योंकि गांठ ऐसा है कि इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग तो होता है तुरंत इलाज कराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों से मैं भी मिली हूँ, जब जाती हूँ दिखाती हूँ पता चला कि वो कहते हैं हम यहाँ दिखाए थे वहाँ दिखाए थे, उनके केस उसी में ख़राब हो गए थे। क्योंकि डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं और वो छोड़ते भी नहीं हैं कि नहीं समझ में आया चलो इनको रिफ़र कर दें, आप जाइए यहाँ दिखाइए वहाँ दिखाइए। नहीं, वो आपको ये दवा ये टेस्ट कराते रहेंगे, फंसाए रहेंगे। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे, अगर आपको कहीं भी गांठ हो रही हो तो आप लखनऊ, अगर यूपी से हो तो आप मुंबई टाटा मेमोरियल में नहीं जा पा रहे हैं तो SPPGI भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मैं तो वहाँ इलाज करा के मैं बहुत संतुष्ट हूँ और इलाज भी बहुत सस्ता होता है। आपका पैसा, आपका शरीर सब कुछ बचेगा। SPPGI में हाँ समय लगता है, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। टेस्ट में, शुरुआत के टेस्ट में भाग दौड़ करने पड़ते हैं, दौड़ना पड़ता है, लेकिन आप घबराइएगा मत। बस यही कहूँगी कि गांठ का इग्नोर